अल्लाह से डरते। ये है हम औरत की तरह नहीं। अब बोलेंगे आपने औरत का सम्मान नहीं किया। अरे हमसे ज्यादा औरत का कौन सम्मान करता है? हम अपनी बीवियों को छोड़ के भागते नहीं है, हम छोड़ के नहीं भागते हैं। याद रखो, दिल्ली तक पहुंचे तुम्हारी तालियां। मेरे भाई, लखनऊ से यही कहने के लिए तुम्हारे बीच में मैं आया था। और एक छोटी सी बात आपके अर्ज कर दूं मेरे भाई, मेरे नबी की हदीस का एक मफहूम तुमको सुना के अपनी बात खत्म करता हूं। मेरे नबी ने फरमाया कि मोमिन एक सुराग से 2 बार नहीं डसा जा सकता। मौलाना मौजूद है यहाँ पे, अगर मैं गलत कह रहा हूं मुझको रोक देना। कि मोमिन एक सुराग से 2 बार नहीं डसा जा सकता। मेरे भाई, 70 साल से तुम 70,000 बार डसे गए हो। 70,000 बार डसे गए हो मेरे भाई। कब जागोगे? कब उठोगे? कब तक ये बीजेपी के खौफ से अपने मुस्तकबिल को बर्बाद करोगे? तमाम लोग जब वोट देने निकलते हैं तो सोचते हैं कि मेरी शिक्षा की बात किसने की, मेरे रोजगार की बात किसने की। मुसलमानों, जब तुम निकलते हो तो ये सोचते हो कि मुझे बीजेपी को रोकना है, मुझे बीजेपी को रोकना है। अरे जब हम नमाज में 5 बार हमसे मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर, जब अल्लाह सबसे बड़ा तो उसके आगे कोई नहीं। उठो और अपने मुस्तकबिल के लिए वोट डालो। बीजेपी को रोकने के लिए या जिताने के लिए वोट मत डालो। कल मैं मेरठ में था, मुझसे एक पत्रकार ने पूछा कि आप बताइए, आप कहते हैं कि आप हिस्सेदारी की बात करते हैं, क्या आजम खान क्या नेता नहीं थे? क्या गुलाम नबी आजाद नेता नहीं थे? क्या अबू आसिम आजमी नेता नहीं थे? तो मैंने कहा, पत्रकार महोदय सुनिए, जब आप दामाद जानते हैं, दामाद क्या होता है? दामाद जानते हैं ना मेरे भाई? आप दामाद होते हो जब आप अपने ससुराल में जाते हो। मैंने कहा, मैडम सुनिए, जब आप दामाद होते हैं और जब आप अपने ससुराल में जाते हैं तो आपकी बहुत खातिरदारी होती है। आपका साला आपके लिए पानी लाता है, आपका साला आपके लिए खाना लाता है, आपका साला आपके लिए सब कुछ करता है। लेकिन जब घर का बंटवारा होता है तो दामाद को किनारे कर दिया जाता है और बेटे को हिस्सा दिया जाता है। इसी हिस्सेदारी की बात हम करने आए, यही समझाने के लिए आए कि ये लोग आजम खान हो चाहे गुलाम नबी आजाद हो, ये लोग दामाद की तरह हैं मुसलमानों। लेकिन ओवैसी साहब तुमको बेटा बनाने के लिए आए, हिस्सेदारी दिलाने के लिए आए, तुमको नेता बनाने के लिए आए। इस फर्क को समझो, अगर नहीं समझोगे तो मिट जाओगे मेरे भाई। दूसरी चीज, मेरे पास इंडिया टीवी वाले ने मेरा बयान चलाया। इंडिया टीवी वाला कहने लगा मुझसे कि ये भड़काऊ भाषण देते हैं। जब ओवैसी साहब मंच से पहले ये नौजवान भड़काऊ भाषण देकर लोगों को गुमराह करते हैं। मेरे पास एक समाजवादी का दल्ला दौड़ते हुए आया, कहने लगा, तौफीक भाई आपको दिखाते, हमको क्यों नहीं दिखाते? मैंने कहा, हमको इसलिए दिखाते क्योंकि हमारे मुंह में जबान है। मैंने कहा, हमको इसलिए दिखाते कि हमारे सीनों में जिगर है। और मैंने कहा, सुनो तुम्हारी हालत क्या है? बोले, क्या है हमारी हालत? मैंने कहा, जिस तरह एक दुल्हन जब शादी करके जाती है तो बहुत शर्माती है, बहुत शर्माती है। मैंने कहा, तुम्हारे जीते हुए विधायक विधानसभा के अंदर ऐसे ही बैठ के शर्माते हैं और अपने शौहर का इंतजार करते हैं, अखिलेश यादव का, कि वो हमको बोले तो हम बोले। लेकिन हम अपने मर्दों को भिजाते हैं, वो डट के बोलते हैं, वो मोदी की आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं, वो योगी की आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं।